परीक्षा और शिक्षा को लेकर देश में गदर मचा हुआ है। सवाल यह है कि परीक्षा और शिक्षा पर उठ रहे सवाल किसकी नाकामी का जीता जागता उदाहरण है। जो परीक्षा पर चर्चा करते हैं और फिर उनकी ही नाक के नीचे पेपर लीक हो जाते हैं। कहने के लिए सियासी ठाट का रौब ऐसा कि जैसे बच्चों का भविष्य बेचने वाले सौदागरों से इनका कोई नाता नहीं है। सच कहूं तो सत्ता के शिखर पर बैठे बेईमानों की कमीज भ्रष्टाचार की कालिख से चमक रही है। फिर भी प्रचार के भ्रम में जीती जनता को लगता है कि उनकी चुनी हुई सरकार की कमीज पर कोई दाग नहीं है। नमस्कार दोस्तों, मैं गंगा प्रसाद, आप देख रहे वॉच न्यूज। पिछले कुछ दिनों की अगर बात की जाए तो नीट पेपर लीक हुआ। 22 लाख बच्चों के भविष्य, उनकी मेहनत, उनके अरमानों के साथ न जाने कितने परिवारों के सपनों का सौदा करके पैसा डकाल लिया गया। और जब पेपर लीक की पोल खुली तो उस विरोध को दबाने के लिए जांच नाम की चिड़िया को बिठा दिया गया और कठपुतलियों को जिम्मेदार बताया जाने लगा। हाल ही में प्रयागराज में लेखपाल भर्ती परीक्षा में धांधली के आरोपों के साथ हजारों की संख्या में लोग सड़कों पर उतर आए। एनटीए ने बताया कि सीयूईटी की परीक्षा में 3765 कैंडिडेट परीक्षा नहीं दे पाए क्योंकि तकनीकी गड़बड़ी ही पेपर शुरू होने तक ठीक नहीं कर पाए। पेपर लीक होना या पेपर बेचकर किसी का हक छीन लेना या फिर आरक्षण घोटाला करके किसी और को फायदा पहुंचाना हो, ये सब कुछ हो रहा है। यूपी में पेपर लीक की एक लंबी फेहरिस्त है। कहेंगे तो लिस्ट बनाकर डाल दूंगा, लेकिन बाबा के राम राज्य में 69,000 शिक्षक भर्ती आरक्षण घोटाले से परेशान इन अभ्यर्थियों को देखिए, जो 40 से 45 डिग्री तापमान में जलती धरती में कीड़े मकोड़ों की तरह घिसट रहे हैं। कहने के लिए बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह के दरबार में निवेदन करने पहुंचे थे, जिनकी आज तक सुनवाई नहीं हो रही है और ना ही हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक कोई संज्ञान ले रहा है। इसके अलावा नीट, यूजीसी, नेट, जेईई मेंस, एसएससी, सीजीएल, बीपीएससी, रीट और न जाने कितनी परीक्षाएं इस फेहरिस्त में शामिल हैं, जिनका पेपर लीक किया गया ताकि आपके बच्चों का भविष्य अंधकार में डाला जा सके। बाकी जिनका नाम नहीं ले पा रहा हूं, उनका नाम आप बता दीजिएगा। बेरोजगारी का सच तो जानते ही हैं, मोदी सरकार की यह सबसे बड़ी उपलब्धि है। 2 करोड़ का वादा किया, देने के नाम पर पकौड़ा तलने को रोजगार बता दिया। अच्छा, यही सलाह नेता अपने बच्चों को नहीं देते और ना ही किसी नेता के बेटे को सड़कों पर धक्के खाते हुए अपने भविष्य की चिंता करते हुए सुना होगा। अगर सुना हो तो बताइएगा, किसी नेता के बेटे को ये बात करते हुए कि नीट, लेखपाल या किसी और परीक्षा का पेपर क्यों लीक हो गया क्योंकि किसी का बाप अपने बेटे को सत्ता के रसूख के बदले बीसीसीआई सौंप देगा तो कोई नेता अपने बेटे को नेता बना देगा या फिर कोई कंपनी बनाकर रातों रात इन्वेस्टमेंट इतना दिला देगा कि उसको इस बात की चिंता होने लगेगी कि जनता को कैसे चूना लगाना है। जैसे नितिन गडकरी, जो एथेनॉल के कारोबार में अपने बेटों को मालामाल बना रहे हैं। खैर, जब आज इनके बनाए भ्रष्ट तंत्र की पोल खुली तो फिर वही सिगुफा कि सेना को लगा देंगे, प्रधानमंत्री खुद निगरानी करेंगे। जिनकी नाक के नीचे ये सब कुछ हुआ वो नौटंकी कर रहे हैं कि खुद निगरानी करेंगे। सोचिए, जिनके इशारे के बिना पत्ता भी नहीं हिलता है। सच कहूं तो ये सारे तमाशे आपकी आंखों में धूल झोंकने के लिए किए जा रहे हैं, क्योंकि सेना पेपर नहीं सेट करेगी, वो सिर्फ पेपर सेंटर तक पहुंचा सकती है, सुरक्षा व्यवस्था देख सकती है। प्रधानमंत्री की योग्यता तो आप जानते ही हैं, वो भी पेपर नहीं बनाएंगे। मतलब भ्रष्ट सिस्टम की 4 दीवारी के अंदर पेपर बनेंगे और वहीं से बेचे जाएंगे, जैसा आज तक होता आया है। क्योंकि इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि दोबारा पेपर लीक नहीं होगा। ईमानदार बच्चों के भविष्य का सौदा नहीं होगा। सवाल किसी एक पेपर या 2 पेपर के लीक होने का नहीं है, सिस्टम और सरकार के बनाए भ्रष्टाचारी सिंडिकेट का है, जिनका कनेक्शन सत्ता के शीर्ष पर बैठे लोगों तक सीधे होता है। लेकिन जब भी इस सिंडिकेट के खिलाफ कार्रवाई की बात होती है तो सिर्फ खाना पूर्ति की जाती है, वरना नीट पेपर लीक में गिरफ्तार आरोपी के मुंह से ये ना सुनने को मिलता। जो बड़े मुद्दे हैं, जो बड़े खेल हैं, उनको तो बचाया जा रहा है। नीट पेपर लीक होने और एग्जाम रद्द होने से 22 लाख युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ हुआ, लेकिन ये पहली बार नहीं है। इससे पहले 2024 में भी नीट पेपर लीक हुआ। 24 लाख युवा तब भी प्रभावित हुए। लेकिन जब किसी ने सवाल पूछा तो आपने कहा कि राजनीति मत करो। जब किसी ने डेटा मांगा तो आपने कहा कि एजेंडा चला रहे हो। जब कोई सड़क पर उतरा तो आपने कहा टुकड़े टुकड़े गैंग हो। सियासत की इन्हीं बांटो और राज करो वाली राजनीति के चक्रव्यूह में फंसकर अपने ही बच्चों का भविष्य आज बर्बाद कर रहे हैं, क्योंकि आज जवाबदेही तय नहीं की जाएगी। बताइए, किसका इस्तीफा हुआ, किसकी जिम्मेदारी तय की गई। रिपोर्ट बताती है कि भारत में पिछले 7 सालों में 70 से ज्यादा पेपर लीक हुए। इनमें ज्यादातर पेपर नौकरियों से जुड़े थे, जिससे करीब 2.25 करोड़ कैंडिडेट प्रभावित हुए। 2.25 करोड़, ये आंकड़ा देश के करीब 1 दर्जन राज्यों की आबादी से ज्यादा है।
पेपर लीक उस समाज की कड़वी हकीकत है जहां 2014 से 2022 के बीच 22 करोड़ युवाओं ने सिर्फ सरकारी नौकरियों के लिए अप्लाई किया था। 67,000 एप्लीकेशन रोजाना या कहें कि हर घंटे में करीब 3,000 फॉर्म भरे जाते हैं, इस उम्मीद के साथ कि इस बार नौकरी मिल जाएगी। ये उस देश में हो रहा है जहां नौकरी की हकदार 18 से 40 साल के बीच की आबादी है, यानी कि 60 करोड़ से ज्यादा लोग। पड़ोसी पाकिस्तान की पूरी आबादी का करीब 3 गुना। एक और रिपोर्ट के मुताबिक बीते 6 साल में देश के 19 राज्यों में 65 एग्जाम लीक हुए। यूपी में 8, राजस्थान और महाराष्ट्र में 7-7, बिहार में 6, गुजरात और एमपी में 4-4 पेपर लीक हुए। मतलब सूबा कोई भी क्यों ना हो, सत्ता में कोई भी पॉलिटिकल पार्टी क्यों ना हो, पेपर माफियाओं का नेक्सस मानो हर जगह युवाओं का भविष्य बेच खाने के लिए खड़ा है और सरकारें सिर्फ कुछ हजार छात्रों की बात कहकर दोबारा पेपर कराने का हवाला देकर अपनी नाकामी से पल्ला झाड़ लेती है अगर पोल खुल गई तो, क्योंकि जिम्मेदारी के नाम पर धर्म का चूरन चटाया जा रहा है सबको। कहने के लिए केंद्र सरकार ने बीते साल पब्लिक एग्जामिनेशन एक्ट लागू किया, जिसमें पेपर लीक के दोषियों को 10 साल की सजा से लेकर 1 करोड़ के जुर्माने तक का प्रावधान है। ये सुनकर खुश मत होइए, क्योंकि इससे आपका भविष्य सिक्योर नहीं होगा। उसके लिए जमीर बचा होना चाहिए। देश के भविष्य से गद्दारी करने की मंशा पर माफी नहीं होनी चाहिए और ऐसा करने के लिए शिक्षण संस्थानों को बचाना होगा, यूनिवर्सिटी कॉलेज बनाना होगा, अच्छी पढ़ाई और रिसर्च का बंदोबस्त करना होगा, सिक्योर सिस्टम अपनाना होगा। लेकिन राजनीति में भ्रष्टाचार का दिमाग ऐसा लगा है कि कभी ये सुधरने वाला नहीं है, क्योंकि उनके ही स्कूल से लेकर कॉलेज और यूनिवर्सिटी हैं। मतलब शिक्षा का बाजारीकरण और सरकार की अपनी ही जिम्मेदारी का सौदा करके सरकार कार्य मुक्त है, क्योंकि सरकार ने जनता को बाजार का घंटा बनाकर छोड़ दिया है और सौदागरों को जनता को चाहे जितना चूसो उसका लाइसेंस दे दिया है। तो फिर सवाल है कि जिम्मेदार कौन होगा? अगर धर्मेंद्र प्रधान को जिम्मेदार बताकर पेपर लीक से मुक्ति मिल जाए तो हटा दीजिए, वरना किसी एक व्यक्ति विशेष को जिम्मेदार मानने की जगह सरकार को जिम्मेदार मानिए, तभी व्यवस्था बदलेगी, वरना हुई वही जो सरकार ने रच रखा। नमस्कार दोस्तों। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest update.